आंसर लिखे हुए हैं? मंडे टेस्ट, अच्छा मंडे वाला टेस्ट, ठीक है। ये चेंज कर दूंगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये करो क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन तो एक्सपोज हो गया ना, करो, ये तो मैं चेंज कर ही दूंगा। आप करो उसको, पहले सॉल्व करो उसको। 2-3 क्वेश्चन मैंने फेवरेट बनाए थे, इसमें लिखे थे, उनमें से किए भी अच्छा है। ओवरफ्लो वाला क्वेश्चन है, एनआईटी में ऐसे आना ही आना है ऐसा क्वेश्चन। सेम ऐसे कर चुके हो आप, ये क्वेश्चन कर चुके हो, बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट सी लगती होगी आपको। ठीक है, फॉन्ट बड़ा करूं या ठीक है? ये लो आंसर, चलो आंसर कोई बात नहीं। एनआईटी का ट्रेडमार्क क्वेश्चन है ये, आना है, मुझे बता दूं मैं आपको, लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा 2026 में, कुछ ऐसा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें कैसे करना है हमने, जो स्टूडेंट्स ने मे बी क्लास मिस की हो, इसमें 2 नंबर दिए हुए हैं, ए और बी, है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट में है। तो पहले टूज कॉम्प्लीमेंट में पहली डिजिट देखते हैं हम, जिसमें पहली डिजिट 0 है वो पॉजिटिव नंबर है, उसे आपने कुछ नहीं करना, उसको आपने 0 को तो ले लो साइन, बाकी एज इट इज को बाइनरी में कन्वर्ट कर, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, मींस वो बाइनरी है। क्या है वो? बाइनरी। तो बताओ मुझे पहला नंबर क्या बना? 10, इसके लिखेंगे हम +10, तो लिख लो a = +10। जिन्होंने नहीं लगाई थी क्लास, आई थिंक यू हैव मिस दैट क्लास, है ना, और बहुत सारे बच्चों ने और मिस की होगी, आपने भी मिस की है क्लास, लगाइए, आपने मिस की थी। तो a हो गया, 10 आ गया, पता चल गया a 10 कैसे आ गया, क्योंकि ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है या वंस कॉम्प्लीमेंट में है या साइन मैग्नीट्यूड में है, और किसी में भी है तो पहली बिट क्या होगी? साइन बिट होगी। पहली बिट क्या होगी? साइन। अब दूसरा नंबर b, अब b, हाँ, अब b का पहली वैल्यू क्या है? 1, मींस वो नेगेटिव है। अब उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 को छोड़ दो पहले बिट को, बाकी सभी बिट्स का टूज कॉम्प्लीमेंट कर दो टूज कॉम्प्लीमेंट। नहीं, -10 तो साइन मैग्नीट्यूड में है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट में करना है उसको। हाँ जी, करो कन्वर्ट फटाफट। -5, मुझे नहीं पता, बट जो लड़की कह रही है, हाँ जी, 6 इधर दिखाओ, वंस कॉम्प्लीमेंट ये कैसे पता चला? पहले a 10 कैसे आया? हाँ, 8 1 2 4 लगा के ना, ऐसे। पहली बिट क्या थी? 0, तो हो गया प्लस, और 1 0 1 0 में हो गया 10। नाउ सेकंड में क्या है? ये नंबर, नाउ दिस इज माइनस, है ना, तो अब इन बिट्स का ये तो माइनस हो गया, इनका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0 1 0 1 +1 ऐड करो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए, ये आ गया, तो दिस इज माइनस अगेन 8 4 2 1 में 6 हो गया, तो -6। सो ए हो गया 10, बी हो गया -6, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब 1 by 1 पहली ऑप्शन है कि इसमें ओवरफ्लो किस में आएगा? a + b करो, अब a + b में कितना आंसर आ जाएगा? 16। अब ये 4 बिट का नंबर है, क्योंकि एक तो साइन बिट हो गया ना हमारा, तो उसकी रेंज क्या बनेगी? अगर 5 बिट्स है तो उसकी रेंज बनेगी -2 की पावर n -1 से लेके 2 की पावर n -1 -1 तक बनेगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, a + b क्या आएगा? -4, तो बिल्कुल उसकी कोई ओवरफ्लो नहीं हो रहा। हाँ, a - b में क्या बन जाएगा? वो 16, तो 16 वो निकल जाएगा, 4, बिकॉज 4 बिट है तो 4 16 बन जाएगा, तो 15 तक रेंज होती है उसकी, तो दैट इज द आंसर, a - b। है समझ? सर वो अगर अपने a को 2 कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 6 बनेगा पॉजिटिव का, b को करेंगे तो माइनस का 6 बनेगा। हाँ, तो
तो नहीं, ऊपर वाला नंबर क्या था, 0 0 0 1 0 1 0। अगर जिसके लेफ्ट में 0 लगा होता है उसे कुछ नहीं करना, उसे बस प्लस लिख के उसे कुछ नहीं करना, क्योंकि वो साइन मैग्नीट्यूड में होता है। तो 10 आ गया, ठीक है, तो वो हो गया -6, ठीक है। अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है, अभी 5 बिट है ना टोटल, तो रेंज होती है -2 की पावर n - 1 से लेके 2 की पावर n - 1 -1, ठीक है। तो 5 है तो 5 - 4, तो -2 की पावर 4 क्या हो गया 16, तो -16 से लेके +15 तक की इसकी रेंज है। इससे अगर बाहर जाता है तो क्या होगा, ओवरफ्लो। तो अब बताओ किसमें, हाँ नहीं जा रहा, हाँ तो अब -b देखो, बस करके देखो। हाँ जी, किसका नहीं आया ऑनेस्टली बताना। देखो हाँ, ऐसे नहीं कि आगे करना है हमने। क्लियर हो गया ना, डाउट तो नहीं कोई ना? गॉट इट नाउ, a - b, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, सी का है 2, सी ऑप्शन क्या है, b - a, तो b - a में क्या बनेगा वो बताना मुझे जरा। -16 है, उसकी रेंज में है ना, -16 रेंज है, -16 से लेके +15 तक इसकी रेंज में बता देता हूँ आपको। देखो दोबारा से रेंज बता देता हूँ, रेंज दोबारा से बता देता हूँ कैसे निकालनी होती है रेंज। सो रेंज होती है 2's कॉम्प्लीमेंट की -2 की पावर n - 1 से लेके 2 की पावर n - 1 - 1। n नंबर ऑफ बिट्स है 5, उसमें 5, तो -2 की पावर 4 बिकॉज 5 - 1 से लेके 2 की पावर 4 - 1, तो ये आ गया -16 से लेके 15 तक। बस ये देखना आपने, ठीक है। तो इसको हाँ स्टैंप बना लो, इसको स्टैंप क्वेश्चन बना लो। स्टैंप मीन्स आपने इसको हर महीने देखते रहना है कि ये क्वेश्चन आना है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आना है। हाँ जी बोलो लास्ट। सी होगा ऑप्शन b से 16 बनेगा, -16, और -16 की रेंज है -6 -10, तो -16 है तो रेंज में है ना उसकी, तो ओवरफ्लो नहीं। कैसे? तो ओवरफ्लो किसमें ओवरफ्लो होगा? नहीं अंडरफ्लो क्यों है, जब -16 है तो उसकी रेंज में ना अंडरफ्लो ना ओवरफ्लो। ओके, एक ही चीज होती है, या अंडरफ्लो होगा या ओवरफ्लो होगा, दैट्स ऑल, दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है। और डी में -12, वो भी इसी रेंज में है। वो तो कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं ओवरफ्लो या अंडरफ्लो, एक ही चीज होगी। ठीक है, एनआईटी का ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, इसको बना लो। ये मेरा फेवरेट था, बना के लाया था मैं इसको। चलो अब आपको ये एडवांटेज मिल गया, मुझे और कुछ क्वेश्चन डालना पड़ेगा इसके नाम पे। देखो देखो, करो करो करो। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया, और ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट में, जब नंबर दिए होंगे हमें, जो नंबर 0 से स्टार्ट होगा मीन्स वो पॉजिटिव नंबर है, उसका कुछ नहीं करना, उसका बस उसको 1 2 4 8 4 2 1 लगा के प्लस लगा के उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है, कुछ नहीं करना इसमें। लेकिन यहाँ पे 1 है तो उसको 2's कॉम्प्लीमेंट में लेना है। तो ए बन गया हमारा +10 और बी बन गया -6। बस अब देख लो, अब a प्लस बी किसमें, रेंज इसकी आ गई -16 टू +15। तो 4 ऑपरेशन बताए थे, a प्लस बी, a माइनस बी, या b माइनस है, या 2b, दोनों में से कौन सा किसकी वैल्यू उससे बाहर जाती है, जिससे बाहर जाती है वो उसका ओवरफ्लो है। ठीक है, डन। कोई इसको ये आएगा, मैं कोशिश करूंगा इसको रखूंगा सेम क्वेश्चन को चेंज कर दूंगा, हाँ आगे पीछे कर दूंगा। बिल्कुल ये ऑपरेशन है, a प्लस बी किस में ओवरफ्लो होगा, तो a प्लस बी में नहीं होगा क्योंकि 10 - 6 4 नहीं होगा, a माइनस बी में हो जाएगा, 10 - 6 16 बन जाएगा, तो 16 आ गया। नहीं कुछ 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 ओके। सो चलो फाइन, ये टेस्ट आज नहीं लेते आपका, तो अब
इशू क्या है कि थोड़ा सा वो मैं स्लाइड्स नहीं कर पाया, बना पाया। जैसे बताया मैंने कि मेरा लैपटॉप आज थोड़ा सा कुछ नाराज़ होकर बैठा था, स्टार्ट होता था फिर हैंग हो जाता था, फिर स्टार्ट वो कुछ क्या क्या दिक्कत होगी ट्रबल शूटिंग में, कभी पहले स्टार्ट होता है फिर हैंग हो जाता है बीच में चलते चलते। रैम में दिक्कत है तो स्टार्ट ही नहीं होता फिर वो। हाँ जी, नहीं सी ड्राइव नहीं भरने से वो हैंग नहीं होता, भरने से क्या होता है कि वो चलता ही स्लो धीरे धीरे चलता है। हाँ, टास्क मैनेजर। किसका? हाँ हाँ, वो बाद में, इस टॉपिक के बाद फ्लोटिंग पॉइंट में, किसमें करेंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट। तो उसकी प्रॉब्लम या तो मदरबोर्ड में है, ठीक है, नहीं मदरबोर्ड में है ना प्रॉब्लम, मदरबोर्ड में होती है प्रॉब्लम। मदरबोर्ड में क्या है कि जैसे हाँ पावर, कई बार पावर सप्लाई नहीं होती, कई बार डिस्प्ले नहीं आ रहा होता, कहीं ना कहीं कोई चीज़ लूज होगी, उसमें एक स्क्रू निकला है, तो इसलिए वो कहीं, मैंने ये क्वेश्चन आई टॉट पढ़ाता हूँ ना पी कैट में, तो उसमें एक बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ क्या दिक्कत है हार्डवेयर में। सो पीडीएफ आपको मैं दिखाता हूँ, कल वाली पीडीएफ ही चलेगी आज। कंप्यूटर्स पीडीएफ 7 8 10 25 26 मोड डेटेड 10 हाँ डेट के, हाँ हाँ वो बोलिए, वो साइट तो खोल लेता हूँ ना, उसमें फिर मैं कुछ करूँगा आगे देखता हूँ। हाँ बस ये मैं स्लाइड, ये आगे स्लाइड हमारी, हाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो थोड़ी स्लाइड तो खोलें ताकि आपका थोड़ा वो मिल जाए व्यू, हाँ ओवरव्यू तो मिले ना, और यहाँ हमारे पास पेजेस भी मिल जाएंगे हमें। वो सेव ही नहीं हुआ उसमें, कल वाला लेक्चर सेव होना चाहिए था। चलो ओके, सो स्लाइड मिल गई हमें। देखो बूलियन अलजेब्रा डिस्कस कर रहे थे, बूलियन अलजेब्रा, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, वो रूल्स पे अच्छा आपको ग्रिप होना चाहिए। फिर आपके क्वेश्चन जो मिनिमाइज वाले आते हैं 4-5 क्वेश्चन, या पीयू वाला, पीयू का पेपर था उसमें 6-7 क्वेश्चन आए थे मिनिमाइज के, ठीक है, सो वो वाले क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। सो बुलियन में जो बुलियन के रूल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बेसिक छोटे छोटे रूल है हमारे, हमें नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें मतलब पता होना चाहिए कि पहला रूल कि मान लो एक ए वेरिएबल है, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। अगर डाउट लगता है तो ए की वैल्यू को 0 पुट करके देख लो, ए की वैल्यू को 1 पुट करो तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो 1 प्लस 0 क्या बन जाएगा, तो 1 क्या होता है, ए सॉरी 1 इज कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 1, लाइक दैट, इसे कॉम्प्लीमेंट रूल कहते हैं। और बिकॉज बुलियन में 2 टाइप के रूल होते हैं, 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं, एक एडिटिव ऐड वाले, एडिटिव रूल, दूसरे मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई वाले, मल्टीप्लाई। तो ये प्लस वाला था, ये इंटू वाला, a इंटू ए डैश क्या होगा, 0, बिल्कुल 0, बिकॉज, ठीक है,
1 इंटू 0 0। ठीक है, दूसरा रूल a प्लस एंड इंपॉर्टेंट रूल किसके बराबर होगा? हाँ, अगर हम a को 1 माने तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 इज 1, है ना? तो बिल्कुल, तो क्योंकि बाइनरी है 2 तो हो नहीं सकता कि 1 के आगे हम 2 पे तो जा ही नहीं सकते, तो जितनी मर्जी बार 1 ऐड करो इट विल बी 1, इट विल बी 1। all 1, it's like a OR gate, these are the gates now, remember, माइंड में रखो ये गेट्स की बात कर रहे हैं हम। और गेट में अगर एक सुनो, और गेट ये है ना, ये और गेट होता है, याद है किसी को और गेट? बिल्कुल। अब हाँ, अब जो एंट्रेंस में थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट पूछते हैं। अब और गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसमें एक इनपुट भी 1 हुई, ये लो, तो इट विल बी 1। अगर सारी 1 हुई तब भी क्या आएगा? तब भी 1 आएगा। सो दैट इज अ प्रॉपर्टी, ये सारे 1 है इनपुट्स तब भी ये एडिशन मत सोचो आप यार, एडिशन मत सोचो, ये सोचो सारे 1 है और प्लस वाला लगाया हुआ है और गेट है, प्लस वाला क्या है वो? और गेट। इट्स नॉट लाइक एडिशन, ठीक है, समझ आ गया? अब इधर ऐसे a इंटू ए, अगेन इट्स बी ए, है ना? अब ये एंड गेट है, दिस इज और गेट, एडिटिव होता है और गेट, और मल्टीप्लाई होता है एंड गेट। अब एंड गेट में ये लो, एंड गेट में एक भी 0 आ गया देन आउटपुट विल बी 0। तो नाउ अगर सारे ए हैं तो ए है, लेकिन अगर कहीं बीच में एक 0 आ गया, अब बताओ 0, ठीक है, 0। नेक्स्ट, फिर आ गया हमारे पास 1 प्लस एनीथिंग वाला यूनिट रूल आ गया। यूनिट 1 प्लस एनीथिंग इज 1। बुक्स में तो 1 प्लस ए लिखा होता है, पर मैं आपको पहले बोल दूं 1 प्लस एनीथिंग मीन्स 1 प्लस ए प्लस बी, 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बार, ऑल आर 1। अगर 1 कांस्टेंट 1 है, आगे जो भी लिखा हुआ आपने देखना ही नहीं उसको। 1 के आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है आपने देखना ही नहीं। जब कांस्टेंट 1 आ गया, उसका आगे कुछ भी लिखा हो भूल जाओ, बस 1 ही रहेगा आंसर में, चाहे ये भी हो। तो दिस इज 1 प्लस ए बी सी, दैट्स ऑल, अगेन इट्स अ 1। ठीक, अब मल्टीप्लाई में आ जाओ। मल्टीप्लाई में 2 होते हैं नल, 0 इंटू ए नो डाउट इज 0, 1 इंटू ए नो डाउट इज ए। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, तो सिंपल मैथ हमारा मॉडर्न अलजेब्रा है, ठीक है। और 0 प्लस ए विल बी ए, ठीक है। 0 कुछ कोई रोल ही नहीं होता, 0 तो बस जस्ट यूजलेस, जहां मर्जी कर दो, कोई चक्कर नहीं। a प्लस 0 इक्वल टू, अच्छा सॉरी, यस, ये इधर वाला आना चाहिए था, कोई बात नहीं, हाँ दोनों ले लिए मैंने, ये इधर आना चाहिए था, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास, अब आ गया हमारे पास सबसे जो पॉपुलर है, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन किस किस को आती है? डी मॉर्गन